नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। दुनिया में करोड़ों लोग परेशान रहते हैं, लेकिन उनमें से लाखों लोग अपनी इस परेशानी का इलाज खुद ही करते हैं। आप जरूर हैरान होंगे कि एक परेशान आदमी अपना इलाज कैसे कर सकता है, लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं। आज के प्रोग्राम को हमने 4 अक़सात में तकसीम किया है ताकि कम वक्त में आपको उन तमाम बातों पर गौर कर सकें और उन पर अमल करने में भी आपको आसानी हो। इसलिए ज़रूरी है कि जब पहली किस्त देख लें तो दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त भी ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस बारे में आगाही हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि परेशानी या उदासी क्या होती है और वो किस तरह जन्म लेती है, उसका इलाज किस तरह किया जाए। वक्तन फवक्तन हम सब लोग उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला हो जाते हैं। कभी ये उदासी मिनटों में तो कभी घंटों में ख़त्म हो जाती है और कभी कभी ये सूरत हाल 1 से 2 हफ्ते तक भी चलती रहती है। लेकिन हम इस सूरत हाल से गुजरने के दौरान इस पर ध्यान नहीं देते। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आम तौर से हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि करीबी दोस्तों से बातचीत करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की जरूरत भी नहीं होती। अब सवाल ये है कि उदासी या डिप्रेशन क्या है और कब ये बीमारी कहलाने लगती है। इस सिलसिले में माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और खत्म ही न हो तो समझें कि ये डिप्रेशन है। इन दिनों में उदासी की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात उससे मुतासिर होने लगें और आपके आसपास लोग उसको महसूस करने लगें। अब सवाल यह है कि डिप्रेशन में कैसा महसूस होता है। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब वक्तन फवक्तन महसूस करते हैं कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफदा होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफी ज्यादा होता है और महीनों तक चलता रहता है। अगर आप में से या आपके किसी करीबी दोस्त या अजीज में ऐसी 10 अलामात नजर आए तो फिर आपको इसका इलाज जरूर कराना चाहिए। पहली अलामत यह है कि हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना। ये अफसरदगी आपको बाकी लोगों से अलग करने में अहम किरदार अदा करती है। दूसरी अलामत यह है कि जिन चीजों और कामों में पहले से आपको दिलचस्पी होती है, अचानक उनमें आपका दिल नहीं लगता। किसी चीज में भी आपका दिल नहीं लगता। तीसरी अलामत यह है कि आप खुद को जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कमजोर महसूस करें और थकावट बढ़ती जाए, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए, आप खामखा दूसरों से उलझते रहें। चौथी अलामत यह है कि आपके रोजमर्रा के कामों में आपकी दिलचस्पी न रहे, मामूलात बोझ बन जाएं और आप अपना काम करना छोड़ दें। पांचवी अलामत यह है कि आप अपने आप को औरों से कमतर समझने लगें, खुद एतमादी कम होती जाए, आप जिंदगी को बेवजह समझने लगें, जिंदगी से ये शिकायत बढ़ जाए और अपने मुकद्दर को कोसते रहें, ये सोचते रहें कि शायद मेरा मुकद्दर ही ऐसा है। छठी अलामत यह है कि माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्जाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने गलतियां न की हों। माजी इंसान को सिखाता है और गलतियां करने से बचाता है, लेकिन तमाम इंसानों का जायजा लेने के बजाय खुद को ही इल्जाम देते रहना तो समझें कि आप में डिप्रेशन बढ़ गया है। सातवीं अलामत यह है कि आप मुस्तकबिल से मायूस हो जाएं, जिंदगी आपको बेरंग लगे, उम्मीद खत्म हो जाए, आप में मुकाबला करने की कुव्वत न रहे। आठवीं अलामत यह है कि ऐसी सूरत हाल में आपको खुदकुशी के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग
खुदकुशी की कोशिश भी करते हैं, जिनमें से कुछ कामयाब तो कुछ नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इस ज़हनी कैफियत के बायस उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनके अपनी इन हरकत का नतीजा उनके अपने अजीज और दोस्त भुगतते हैं। नवी अलामत यह है कि सारी सूरताल में आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बेचैनी की वजह से ज़हनी सुकून खत्म हो जाता है। जब नींद ना आए तो उसके भी ज़हन और सेहत पर खतरनाक असरात होते हैं। 10वीं अलामत यह है कि आपको भूख नहीं लगती, खाने पीने की कोई चीज आपको अपनी तरफ नहीं खींचती और जिस्मानी कमजोरी बढ़ जाती है। इन 10 अलामतों का जानना जरूरी है ताकि हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें और हम उसका इलाज ढूंढ सकें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने इस बात पर गौर किया कि डिप्रेशन की क्या अलामात होती हैं। अगली वीडियो में हम इन अलामात के इलाज के बारे में बात करेंगे। खुश रहें, अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।